विभव क्या होता है? विभव, विभव जानते हैं क्या होता है? विभव एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है बाबू? ऊर्जा है, एनर्जी है, जो क्या करता है, देखिए एगो आवेश रखा हुआ है, ये आवेश इस पॉइंट पे अगर दूसरा कोई आवेश आए 1 कूलाम का, तो वो उसमें कितना एनर्जी भर देगा। ये जो आवेश है इस पॉइंट पे अगर 1 कूलाम का कोई आवेश रखा जाए तो इस 1 कूलाम के आवेश में ये कितना एनर्जी भर देगा ना, उसी को हम बोलेंगे इस पॉइंट पे इस क्यू के कारण विभव। इस क्यू आवेश के कारण देखिए कैसे एनर्जी भरेगा। मान लीजिए है 1 कूलाम का आवेश भी पॉजिटिव और यो पॉजिटिव है। 1 कूलाम का आवेश जैसे जैसे लाएंगे दोनों एक दूसरे को, ये 1 कूलाम का आवेश है तो 1 कूलाम का प्लस आवेश है, और प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर जाना चाहते हैं सब। तो है 1 कूलाम का आवेश भी दूर भागना चाहेगा और यो इसको ढकेलेगा कि जा उधर का है, इधर कहाँ आ रहा है। लेकिन हम तो बरियाई से ला रहे हैं, इस पॉइंट पे एकदम बरियाई से ला के 1 कूलाम आवेश को बैठा दिए। और जब भी बरियाई से ला के बैठाएंगे तो जब बरियाई से ला के बैठाएंगे तो इसमें ऊर्जा भर जाएगा। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग देखें तो स्प्रिंग को दबाएंगे ना, बरियाई से दबाना पड़ेगा, दबाएंगे तो उसमें ऊर्जा स्टोर हो जाता है, ऊर्जा स्टोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे स्प्रिंग वहाँ क्या करेगा, ऊर्जा को अपने अंदर से निकाल देगा और फैल जाएगा फिर। ठीक वैसे ही है, 1 कूलाम का आवेश धक्का दे रहा था, इसको बरियाई से दबा के यहाँ पे लाए हैं तो इसमें ऊर्जा तो स्टोर हो गया। अब यही जितना ऊर्जा स्टोर हुआ है ना, इसी को बोलते हैं विद्युत विभव। इस बिंदु पे विद्युत विभव इसके कारण स्टोर हुआ है। आवेशवा नहीं होता है, आवेश नहीं होता तो इसको लाने में कोनो काम करना पड़ता, धकियाना उकियाना पड़ता, बस लिया के रख देते, सिंपल, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ऊर्जा स्टोर नहीं होता, जहाँ पे ला के रखते वहीं पे रह जाता। लेकिन जब भाई क्यू आवेश यहाँ पे पहले से है तो इसको धक्का दे के लाए, और जैसे ही यहाँ पे ला के इस बिंदु पे ला के छोड़ेंगे तुरंत छूट के भाग जाएगा। भगेगा कि नहीं? काहे से कि इसके पास एनर्जी है, किसके कारण? इसके कारण, इस आवेश के कारण। तो इस बिंदु पर 1 कूलाम आवेश में ये आवेश जो है कितना एनर्जी भर देगा, कितना एनर्जी स्टोर कर देगा, उसी को हम बोलते हैं विद्युत विभव, सिंपल भाषा में। ठीक वैसे फिजिक्स में विद्युत विभव डिफाइन ही नहीं है। अभी हम विद्युत विभव को डिफाइन करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स के हिसाब से विद्युत विभव कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है। चलिए देखते हैं हम कैसे विद्युत विभव की परिभाषा बनाते हैं। हमको फिजिक्स बताता है कि विद्युत विभव कुछ नहीं होता है। फिजिक्स कहता है कि विद्युत विभव कुछ नहीं है, विद्युत विभवांतर होता है, विद्युत विभव कुछ नहीं होता है। और ये विद्युत विभवांतर क्या होता है? जैसे देखिए, अगर 2 टंकी है, 2 टंकी ले लीजिए, जो छत पे है ना टंकी, उसको खोलिए, निकालिए और लाइए। ऐसा करेंगे तो घर में पिटाने लगेंगे। देखिए 2 टंकी हो गया, एगो प्लास्टिक का टंकी है, अब दूसरा लोहा का नहीं लाइए, वो प्लास्टिक का लाइए। तो 2 प्लास्टिक का टंकी ले लिए जिसमें छत पे रखा होता है, पानी भराता है, उससे टोटी कनेक्ट होता है, जो नल होता है कनेक्ट होता है, उसी से पानी हम लेते हैं। तो वही टंकी, 2 टंकी लीजिए, एक छत पे दोनों टंकी को रखिए, पूरा दोनों को भर दीजिए, पूरा दोनों को भर देंगे पानी से। अब दोनों को एगो पाइप से कनेक्ट कर दीजिए, दोनों को एगो पाइप से कनेक्ट कर दीजिए। इन दोनों में पानी बहेगा? नहीं बहेगा। काहे नहीं बहेगा? देखिए ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, पाइप से कनेक्ट है, इसमें से ना इसमें पानी जाएगा ना इसमें से इसमें जाएगा। काहे नहीं जाएगा? काहे से कि इन दोनों का लेवल बराबर है। क्या है बाबू? लेवल बराबर है, यानी स्तर बराबर है, दोनों छतों पे रखा हुआ है, दोनों छतों पे रखा हुआ है। अब एगो टंकिया को क्या कीजिए आप, एगो टंकिया को उतार के नीचे रख दीजिए जमीन पे, है जमीन पे चला आया दूसरा का टंकी। अब जैसे जमीन पे आया, अब पाइप से जोड़िए, अब पाइप से जोड़िए। अब क्या होगा? तो अब कहेंगे टंकिया तो पूरा भरा हुआ था, कहेंगे टंकिया तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब क्या कीजिए, इसका ढक्कन आप खोल दीजिए। पहले खोल के ही रख सकते हैं आप छत पे ढक्कन, अब भी ढक्कन खोल के रखिए। अब ढक्कन खोल के रखेंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर से नीचे आएगा और ये ढक्कन वहाँ पड़े गिरने लगेगा, ओवरफ्लो होने लगेगा। काहे हुआ ऐसा? पानी का बहाव काहे हुआ? जबकि पहले भी टंकी भरा हुआ था, यहाँ पे भी ढक्कन खोल के रखे, नहीं पानी इधर उधर हो रहा था। यहाँ पे जैसे ढक्कन खोले क्या हुआ, तुरंत पानी ओवरफ्लो होने लगा। कहाँ से कि इधर से पानी आ रहा है। काहे ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि इन दोनों टंकी का लेवल अलग अलग है, लेवल में अंतर है, जमीन पे है 10 मीटर ऊपर है। कितने का अंतर है? तो 10 मीटर का अंतर है। समझ में आया? 10 मीटर ऊपर नीचे टंकिया है, इसलिए पानी बह रहा है, यानी कि लेवल का अंतर है।
स्तर का अंतर है, तो इसलिए पानी बह रहा है। वैसे ही विभव का अंतर होता है, विभवांतर। क्या होता है? विभव का अंतर। जैसे देखिए, ये है आपका कोई विद्युत क्षेत्र, कोई आवेश था और इसी आवेश ने विद्युत क्षेत्र बनाया। हालांकि हम आवेश को नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। काहे नहीं दिखा रहे हैं? जब ही गिरेगा झूठों में। हम मान लीजिए आवेश है, आवेश है तभी तो विद्युत क्षेत्र है। कहाँ से आया विद्युत क्षेत्र? आवेश है तो आया है। हम दूसरा एगो आवेश लाए, क्यू नॉट। क्या लाए बाबू? क्यू नॉट। और ये पहले से विद्युत क्षेत्र में था। ये आवेश जो था ए बिंदु पे था पहले से विद्युत क्षेत्र में, और बी बिंदु यहाँ पे। अब कहे कि इस आवेश को इस बिंदु पे था ए बिंदु पे, और यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए। अब इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम होगा ना, अगर ये आवेश 1 कूलाम का है, 1 कूलाम का एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत वोल्टेज के बराबर होगा, यानी कि विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। यहाँ पे भी अगर आवेश था तो यहाँ पे भी बल लग रहा था, यानी इसमें अभी भी ऊर्जा था, यहाँ पे भी था। मान लीजिए कहीं से आवेश ला के यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था, कांटी से ठोक दिया गया था। तो ये विद्युत क्षेत्र में, जब भी कोई विद्युत क्षेत्र में दूसरा आवेश आता है तो बल लगता है। आप जानते हैं, हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि बल लगता है। अब बल लगा मतलब ये भागने का कोशिश करेगा, भागने का कोशिश किया मतलब इस ऊर्जा खर्च करेगा। कहाँ से ऊर्जा लाया है? इस बिंदु पे पहले से इसके पास ऊर्जा था, और वो ऊर्जा क्या कहलाता है? विद्युत विभव। समझे कि नहीं समझे? देखिए, भाई आवेश बाहर था, इसको ला के यहाँ पे फिक्स कर दिए, फिक्स कर दिए, ठीक। फिक्स किए कि नहीं? जैसे फिक्स किए, अब इसमें ऊर्जा आ गया। कारण से कि है बल लगा रहा है इस पे। है विद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट है, क्यू नॉट अगर विद्युत क्षेत्र में बल लगेगा, बल लगेगा तो ये भगना चाहेगा। अब भगना किस लिए चाह रहा है? बल लग रहा है। बल क्यों लग रहा है? क्योंकि एनर्जी इसमें है, ठीक। तो एनर्जी मतलब बल लग रहा है इसलिए एनर्जी है, बल लग रहा है इसीलिए एनर्जी है। कहाँ बल लग रहा है? कहाँ से? कि विद्युत क्षेत्र में। तो जब बल लग रहा है एनर्जी है, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उसी एनर्जी को हम बोलते हैं विद्युत विभव। तो इसमें भी, यहाँ पे भी विभव है, इसको मान लेते हैं VA। VA यहाँ पे जो एनर्जी है, विद्युत विभव है, इसको VA मान लेते हैं। और VB यहाँ तक लाने में हमको कार्य मान लीजिए W एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हम इसको ला रहे हैं ना, हम कितना काम किए। आवेश कभी कभी खींच लेता है, आवेश अपनी मन में दूसरे आवेश को खींच लेता है। तो आवेश के द्वारा किया गया कार्य नहीं, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य नहीं, हम कितना काम करके ला रहे हैं इसको, वही काम W एक्सटर्नल। यहाँ से यहाँ तक लाने में हम कितना काम किए, ये काम। अब यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट का विभव VB है, VB माइनस VA। ये क्या हो गया? विभव का अंतर हो गया। इस पॉइंट का विभव VB है, इस पॉइंट का विभव VA है। हम कैसे पता किए? हमको पते नहीं है, इसीलिए तो माने हैं VB और VA। इस पॉइंट का विभव भी हमको नहीं मालूम है, इस पॉइंट का विभव भी नहीं मालूम है। मालूम रहता तो माने होते, नहीं माने होते। तो मान लिए VA VB, ठीक। अब VA माइनस VB अगर विभव का अंतर है तो वही विभवांतर है। विभव का अंतर मतलब विभवांतर, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको क्यू नॉट आवेश को ले जाने में कार्य हमको कितना पड़ा? कार्य हमको W एक्सटर्नल करना पड़ा, W एक्सटर्नल। देखिए, क्यू नॉट आवेश को ले जाने में हमको कार्य कितना करना पड़ा? छोड़िए यहाँ पे, क्यू नॉट आवेश को हमको ले जाने में कार्य कितना करना पड़ा? W एक्सटर्नल। मतलब जितना हम काम किए, क्यू नॉट आवेश को ले गए हैं तो इतना काम किए। एकांक आवेश को ले जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? कैसे निकालेंगे? जैसे कहें हम आपसे कहें कि हमको 10 किलोमीटर जाने में 10 जूल का कार्य करना पड़ता है, 10 किलोमीटर जाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है। तो अब बताइए, हम 1 किलोमीटर गए तो कितना जूल कार्य की? तो 10 से भाग दे देंगे। कहाँ से? तो देखिए 10 जूल, 10 किलोमीटर जाने में 10 जूल, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना जूल? 10/10, 1 जूल। आया कि नहीं आया? सेम वैसे ही क्यू नॉट आवेश को A से B तक ले जाने में W एक्सटर्नल कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए एकांक आवेश को B बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? W एक्सटर्नल और बटा में क्यू नॉट। और ये क्यू नॉट जो होता है टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है। अभी बताते हैं ये क्या होता है परीक्षण आवेश। अभी बात समझिए, अभी इसको हजम कीजिए कि बाबू देखो, हमको एकांक आवेश में, एकांक आवेश को ले जाने में ऊर्जा ज्ञात करनी थी।
एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना था। ऊर्जा और कार्य लगभग सेम ही होता है, तो हमको इस बिंदु से इस बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना था, लेकिन हम ले गए किसको, तो क्यू नॉट आवेश को। ये क्यू नॉट आवेश जो होता है ये बहुत छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है, 1 कूलाम आवेश से भी छोटा होता है। और क्यों होता है अभी बताते हैं, बस समझिए कि ये बहुत छोटा आवेश है, अति सूक्ष्म आवेश है, अति सूक्ष्म आवेश है। इसको ए से बी तक लाए, हमको कार्य कितना करना पड़ा, W एक्सटर्नल, कितना, W एक्सटर्नल। तो इतने आवेश को ले जाने में कार्य W एक्सटर्नल, तो बाबू बताओ कि इतना आवेश के ले जाए में इतना काम, तो 1 कूलाम आवेश के ले जाए में कितना काम, तो W एक्सटर्नल बटा में Q नॉट। समझ में आया। और इसी को हम विभवांतर बोलते हैं। इसको आप डेल्टा भी से दिखा सकते हैं, इसको आप डेल्टा भी से दिखा सकते हैं। विभव का अंतर VB माइनस VA का अंतर है, तो W एक्सटर्नल और बटा में Q नॉट, ये आ गया। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी, या आप लिख सकते हैं VB माइनस VA और बराबर VB माइनस VA का अंतर, ये तो है डेल्टा भी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के विभव का अंतर है डेल्टा भी। विभवांतर मतलब विभव का अंतर, विभव हम पहले से माने थे, तो विभव का अंतर ये हम निकालेंगे विभव का अंतर। और विभव का अंतर हम कितना निकाले हैं, W एक्सटर्नल बाई Q, W एक्सटर्नल बटा में Q नॉट। अब समझो, परिभाषा लिख लीजिए थोड़ा सा, परिभाषा यानी विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का परिभाषा क्या आ गया, विभवांतर इलेक्ट्रिक वोल्टेज इसको बोल सकते हैं, या सिंपल वोल्टेज बोला जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, विद्युत विभवांतर का परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में क्या किए हैं, एगो विद्युत क्षेत्र लिए हैं, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम, एकांक लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 कूलाम मत लिखिए, एकांक, एकांक धन परीक्षण आवेश। जब भी परीक्षण आवेश लीजिएगा पॉजिटिव लीजिएगा, परीक्षण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। कौन सा बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, या बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य लिख सकते हैं। जाने में बाह्य कारक द्वारा, बाह्य कारक कौन है, हम हैं, हम लेके गए थे आवेश को, बाह्य कारक द्वारा, कारक द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, या विभवांतर कहलाता है। इसे भी से दिखाते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, इसे भी से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है बाबू, देखिए अभी हम फार्मूला क्या निकाले थे, तो डेल्टा भी या VB माइनस VA, VB माइनस VA, इसी को तो हम डेल्टा भी बोल रहे हैं, बराबर कितना आया था, W एक्सटर्नल और बटा में Q नॉट। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक देखिए, मात्रक ऊपर क्या है, W कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल और बटा में मात्रक लिख रहे हैं हम यहाँ पे, मात्र यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम होता है। तो ये इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, बट्टा को प्रति बोला जाता है मात्रक में, तो जूल प्रति कूलाम। और इसी को हम नाम देते हैं वोल्टेज, वैज्ञानिक के नाम पर वोल्ट, ठीक, वोल्ट नाम देते हैं वोल्ट। अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो थे, इन्होंने ही विभवांतर के बारे में बताया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया, इसके मात्रक का नाम जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट बोल देते हैं।
थोड़ा सम्मान देने के लिए बनाए, तो कुछ सम्मान देना है कि नहीं, कुछ आदर सत्कार करना है, तो वही कर दिए। यहाँ पे वोल्ट उनके मात्रक का, उनके ही नाम पर, उनके जो विभवांतर बताए थे उन्हीं के नाम पर उसका मात्रक रख दिए। ठीक, तो आशा है कि आप ये समझे होंगे। इसका नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे हम मिटा करके थोड़ा सा और आगे कुछ लिखते हैं। क्या लिखें, देखिए हम ये जो आवेश लिए 1 कूलाम से कम ही क्यों लिए, हम परीक्षण आवेश ही क्यों लिए, ये क्यों लिए, बहुत छोटा आवेश क्यों लिए। हम चाहे तो इतना बड़ा 10 कूलाम 50 कूलाम आवेश ले सकते थे, लेकिन बहुत छोटा आवेश क्यों लिए, इसका रीजन क्या है। तो बाबू देखो, हर छोटकू सा आवेश इसलिए लिया जाता है, छोटकू सा आवेश इसलिए लिया जाता है ताकि इसका कोई विद्युत क्षेत्र ना हो। क्या हो, इसका कोई विद्युत क्षेत्र ना हो। इतना छोटा आवेश लिया जाता है कि उसका विद्युत क्षेत्र लगभग नगण्य हो ही ना। और ये विद्युत क्षेत्र होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, देखिए अगर विद्युत क्षेत्र रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पॉइंट है तो इस क्यू आवेश के कारण कोई भी पॉइंट है विद्युत क्षेत्र में, उस पर विभव होगा कि नहीं, तो विभव होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस क्यू आवेश के कारण। अगर एकरो विद्युत क्षेत्र रहेगा तो इसका भी विद्युत क्षेत्र मान लीजिए इतना ही है, तो इस पॉइंट पे इस आवेश के कारण भी विद्युत विभव। अब हाई वाला जो छोटका आवेश है इसका विद्युत विभव अगर आ जाएगा तो हम जो विद्युत विभव निकाल रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, ये गलती कर देगा, हमसे कम काम करवाने लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा, कम या ज़्यादा काम कराने लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो है जो W एक्सटर्नल है गलती निकल जाएगा। तो इसलिए हम बड़ा सा आवेश नहीं लेते हैं। क्यों बड़ा सा आवेश नहीं लेते हैं, ताकि इसका विद्युत क्षेत्र ना हो। अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो इस पॉइंट पे हमको इस आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है, इसके कारण थोड़ी ना निकालना है, तो इस पॉइंट पे इस छोटे से आवेश के कारण विद्युत विभव ना हो, इसके लिए हम छोटा सा आवेश लेते हैं ताकि इसका विद्युत क्षेत्र ही ना हो, और विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत विभव नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हम जो क्यू नॉट आवेश है वो अति सूक्ष्म लेते हैं। क्यू नॉट आवेश अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म लिख लीजिएगा, होता है, ताकि इसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र ना हो, इसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र ना हो। ठीक, इसीलिए अब चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और कुछ इसमें देखा जाता है। अब इसमें देखा ये जाता है बाबू, देखिए देखा ये जाता है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य कैसा होना चाहिए, तो विद्युत बल के विरुद्ध होना चाहिए। ये कार्य अगर विद्युत बल मान लीजिए है नहीं लग रहा है, इस आवेश के कारण विद्युत बल इधर लग रहा है, तो हम कार्य बल लगाएंगे किधर, इधर बल लगाएंगे तभी तो कार्य होगा। तो इस आवेश पे बल लगाएंगे इधर, मतलब इस विद्युत बल के एकदम विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक, तो विद्युत बल जिधर लगता है उधर उसके विपरीत दिशा में बल लगा करके आवेश पे कार्य किया जाता है। तो ये W एक्सटर्नल कैसा होता है, विद्युत बल के एकदम विरुद्ध। ये याद रखिएगा, याद इसलिए रखना है ताकि जब हम पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव निकालेंगे ना तब जरूरत पड़ेगा। ये भुला जाते हैं सब न लड़के, तो क्या होता है माइनस आ जाता है, माइनस के क्यू अपन में आ जाता है, और माइनस का जाने कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आता है, तो देखिए माइनस आता है यहीं से। जब हम नहीं ध्यान देते हैं कि W एक्सटर्नल कैसा था, तो W एक्सटर्नल विद्युत बल के विरुद्ध था, विद्युत बल के विरुद्ध था। यानी जो हम बल लगा रहे थे, जो बल लगा के आवेश को ले जा रहे थे, वो बल विद्युत बल के विरुद्ध होता है, उसके उल्टा होता है। दूसरा चीज है, आवेश को एकदम दौड़ के नहीं पहुंचाना है, एक के बार फेंक के नहीं पहुंचाना है। मान लीजिए हम कहें कि आवेश को पहुंचाना ही ना है, हम चलेंगे ना, यहीं से एक के बार बल लगाते हैं फेंक देते हैं, काहे हो नहीं जाएगा, तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा, देखिए क्या होता है, अगर हम आवेश को यहाँ से यहाँ पे फेंकें तो हो सकता है आवेश पहले ही रुक जाए, हो सकता है हम इतना ऊर्जा ना दिए हो तो आवेश पहले ही रुक जाए। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि आवेश को हम खूब तेज फेंक दिए तो आवेश और दूर पे चला जाएगा, लेकिन हम निकाल कहाँ रहे हैं विभव, इस पॉइंट पे, तो इसलिए हम धीरे धीरे आवेश को ले जाते हैं। अगर तनी मनी तेज ले जाएंगे तो इस पॉइंट पे एक बाय एक नहीं रोक पाएंगे। जैसे गाड़ी खूब तेज चला रहे होते हैं आप, तो गाड़ी खूब तेज चलाते चलाते जाएंगे, तुरंत रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे। वैसे ही आवेश है, आवेश भी चल रहा है तो जल्दी रुकना नहीं चाहेगा ही,
कहेगा हम रुकेंगे नहीं, चलेंगे तो चलते रहेंगे बस, कहेगा आवेश। तो अब क्या करेंगे, तो इस आवेश को इतना धीरे ले जाइए कि लगभग ये चले ही ना। मतलब भाई जितना एक्सटर्नल बल लग रहा है ना, जो विद्युत बल लग रहा है, जितना धक्का वाला बल लग रहा है इस आवेश पे, उतना ही लगाइए बल। देखिए कैसे भाई, जो Q0 आवेश है, ये B बिंदु था, A बिंदु था, ठीक। यहाँ पे Q0 आवेश था, इस आवेश पे इधर बल लग रहा था। अब इधर हमको ले जाना है, तो ये मान लीजिए कि F बल है, तो इधर भी लगभग F ही बल लगाइए। लेकिन कहेंगे कि दोनों ओरिया बल एक के रहेगा तो आवेशवर टंगा जाएगा, यहीं पे आवेशवर टंगा जाएगा यहीं पे, है कि नहीं, कहीं जेबे नहीं करेगा। बल संतुलित कर दिया, बल जीरो हो गया। तो अब ये F जो है ना, बहुत हल्का सा, लगभग इतना बढ़ाते हैं, ये F जो इधर वाला F है, इतना बढ़ाते हैं बस आवेशवर टकस जाए, तनी तनी धीरे धीरे चलने लगे। इस बल का परिमाण लगभग इस बल के परिमाण के बराबर ही होता है, इतनी मनी अधिका होता है। लेकिन वो उतनी मनी अधिका जो होता है ना, इतना कम अधिका होता है कि बस हम कह लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो देखिएगा कि विद्युत बल और जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस आवेश को ले जा रहे हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। आवेश को काहे धीरे ले जा रहे हैं, कैसे कि इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, वेग ना बदले, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो। अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो बाबू तुरंत पोटेंशियल एनर्जी जो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे इस बिंदु पे, वो गलती हो जाएगा। जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं गलती हो जाएगा, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाल रहे हैं, वोल्टेज जो निकाल रहे हैं गलती हो जाएगा। कहाँ से क्या आवेश हुआ, या तो आगे ही चला जाएगा, नहीं तो पीछे ही रह जाएगा। ज़्यादातर केस में आगे जाएगा। अगर हम पकड़ के आवेश को ले जा रहे हैं, खूब तेज ले जा रहे हैं, तो आवेश आगे चला जाएगा। कहे कैसे कि एक के बार ब्रेक नहीं मार सकते हैं, ब्रेक मारेंगे, मान लीजिए एक के बार रोक क्यों दिया आप ब्रेक मार करके, तो आप अपना ऊर्जा जियान किए कि नहीं, जो पहले लगाए थे ऊर्जा वो जियान किए कि नहीं, और जो जियान की वो भी इसमें जोड़ लेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए वो भी इसमें जो ना जुड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हिलाते हैं कि जब चाहे रोक लें, जो चाहे रोक ले, बस जहाँ पे बल लगाना छोड़े तुरंत रुक जाए। जहाँ पे ये दोनों बल इक्वल हो, बराबर हो, तुरंत रुक जाए। दोनों हर जगह इक्वल होता है, लगभग में इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे इक्वल करेंगे रुक जाएगा। लगभग में दोनों है, दोनों बराबर होता है। एफ एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं इधर, वो और विद्युत बल दोनों एक दूसरे के बराबर होता है हर जगह, लगभग में, एक्यूरेट नहीं, लगभग में। एक्यूरेट रहेगा तो आवेशवर टंगाइले रह जाएगा, चल भी नहीं करेगा। तो चलाने के लिए तनी मनी हल्का सा एक्स्ट्रा बल लगाते हैं, और जैसे एक्स्ट्रा जो बल लगाए हैं यहाँ पे खत्म करेंगे, वो क्या हो जाएगा, आवेश रुक जाएगा। इतना ही धीरे ले चल रहा है, तो ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे तीसरा लाइन आप क्या लिखेंगे बाबू, देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। अब हम तीसरा लाइन क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। ये तो आप पहला परिचय में लिखे हैं, चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाह्य बल, बाह्य बल विद्युत बल के, स्थिर विद्युत बल के बराबर होता है। स्थिर विद्युत बल लिख लीजिए, स्थिर विद्युत बल, कैसे कि स्थिर आवेश के कारण बल लग रहा था। स्थिर विद्युत बल के विपरीत होता है, विपरीत होता है, ठीक। दूसरा चीज जो कार्य हो रहा है इस आवेश को लाने में, जो कार्य हो रहा है वो भी तो एकदम विरुद्ध हो रहा है। किसके विरुद्ध हो रहा है, तो जो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है उसके विरुद्ध हो रहा है। देखिए जितना ये विद्युत बल कार्य इधर करना चाह रहा है, हम इधर कर रहे हैं, तो विद्युत बल इधर कार्य करना चाह रहा है, हम इधर कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। तो कहेंगे कि W एक्सटर्नल जो हम कार्य कर रहे हैं, यह जो है विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य के विरुद्ध होता है, विद्युत बल के विरुद्ध होता है। इसको लिख सकते हैं विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध होता है, द्वारा किए गए
कार्य के विरुद्ध होता है। ठीक, कहाँ से कि विद्युत बल इस आवेश को इधर ढकेलना चाह रहा था, काम इधर करना चाह रहा था, हम इधर कर दिए काम। तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तीसरा चीज क्या? तो तीसरा चीज आवेश को धीरे धीरे ले जाया जाता है। आवेश को, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को धीरे धीरे ले जाया जाता है ताकि उसके वेग और गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे वेग में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाएगा। उसके वेग और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, ये हो गया। तो आवेश को धीरे धीरे ले जाना है। परीक्षण आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, कारण से कि उसका विद्युत क्षेत्र ना बने, इसलिए आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो जो बल लगाएंगे वो विद्युत बल के एकदम विपरीत होगा। तीसरा चीज क्या? तो जो हम कार्य करेंगे वो विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध होगा, है कि नहीं? तो सब ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया वोल्टेज यानी कि विभवांतर। अब चलिए, अब हम विभव की परिभाषा बनाते हैं। अभी तक तो हमने विभवांतर को समझा, चलिए विभव की परिभाषा बना लेते हैं थोड़ा सा, और विभव की परिभाषा बनाने के बाद हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए देखिए, अगर हम आवेश के लिए, किसी आवेश के लिए किसी एक बिंदु पर विभव निकालें, हम तो दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर निकाल रहे थे। अब हम कहें कि एक बिंदु पे विभव हमको निकालना है। कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे इस विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट है ए, और हमको इस ए पॉइंट का विभव ज्ञात करना है, या ये कोई पॉइंट है बी, इस पॉइंट का विभव ज्ञात करना है। तो क्या होगा? तो विभव क्या होगा? देखिए क्या होगा, सिंपल सा है लॉजिक सिंपल सा है। फिर वही काम करेंगे, क्यू नॉट आवेश लेंगे, और क्यू नॉट आवेश इस बार कहाँ लेंगे? तो इस बार उस जगह पे लेंगे जहाँ पे विभव जो हो जीरो हो। कैसे? देखो, यहाँ पे भी और माइनस भी कर रहे थे, भी माइनस भी कर रहे थे, भी माइनस भी कर रहे थे। अगर मान लीजिए, अगर इन दोनों का अंतर ये क्या है, तो ये 10, मान लीजिए 10 वोल्ट था, और ये भी कितना था? तो 5 वोल्ट था। तो इन दोनों का अंतर यानी विभवांतर कितना आ गया? 5 वोल्ट। अगर हमको बस एक को ज्ञात करना होता, मान लीजिए VB को ज्ञात करना होता, VB यानी कि विभव B का, तो अगर ये 0 हो जाए तो VB हमको मालूम चल जाएगा, VB माइनस 0 और बराबर डेल्टा V। तो विभवांतर डेल्टा V किसके बराबर आ गया? B पर बिंदु जो B है उस पे विभव के बराबर आ गया जब एक 0 हो गया। तो अगर किसी एक को हम 0 कर दें, तो विभवांतर जो आएगा वो एक बिंदु दूसरे बिंदु पे जो ले जाएंगे आवेश को, उस बिंदु के विभव के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक बिंदु के विभव को 0 कर देते हैं। जहाँ पे पहले आवेश था वहीं पे आवेश के विभव को 0 कर देते हैं। पहले आवेश ए पे था, ए पे अगर विभव 0 कर दे रहे हैं तो हमको VB मालूम चल जा रहा है, तो चलिए यही करते हैं। फिर यहाँ से बनाते हैं हम विभव का जो परिभाषा है वो बनाते हैं। देखिए, इस क्यू नॉट आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के बाहर रखिए, इस पॉइंट पे रखिए। ये पॉइंट मान लीजिए P है, P से A तक लाना है। कहाँ तक लाना है? P से A तक लाना है। बाबू देखो, यहाँ से P से A तक लाने में हम मान लेते हैं VP, ये VP कहाँ पे है? तो यहाँ से इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट का मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर है, विद्युत क्षेत्र के बाहर है, बल नहीं लग रहा होगा, बल नहीं लगेगा तो कोई कार्य नहीं होगा, तो स्थितिज ऊर्जा इसमें 0। जैसे स्थितिज ऊर्जा 0, इसका मतलब इसमें विभव नहीं है। मतलब अगर इस आवेश को यहाँ पे छोड़ दे तो यहीं पे बैठा रह जाएगा, कहाँ से कि इस पे कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो जाएगा कहाँ? बल लगता है तब ना उसमें ऊर्जा होता है, बल ही नहीं लग रहा है, ऊर्जा कहाँ से? वही जो ऊर्जा होता है उसी को तो हम विद्युत विभव बोलते हैं। जो स्थिर, जो
स्थित आवेश होता है, उसमें जो ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा, उसी को तो हम विद्युत विभव बोलते हैं। अब ये आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, चुपचाप पड़ा हुआ है, अब का उसमें विद्युत विभव है नहीं। कहाँ से कि ये जो है विद्युत क्षेत्र में नहीं, विद्युत क्षेत्र में नहीं, विद्युत बल नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पे Vp जो है इसका मान हो गया 0। कैसे कि अनंत पे विद्युत क्षेत्र के बाहर है, अनंत का मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब यहाँ से इस आवेश को उठाए और यहाँ पे लाए, यहाँ से इस आवेश को उठाए और यहाँ पे लाए, धीरे धीरे लाए, और ये हमको कार्य करना पड़ा, मान लेते हैं W एक्सटर्नल। तो देखो बाबू, Q0 आवेश को लाने में, अनंत से P तक लाने में, सॉरी P से और A तक लाने में कितना काम किया, W एक्सटर्नल। अब एकांक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो एकांक आवेश को लाने में काम करना पड़ेगा W एक्सटर्नल बाई Q0। कैसे कि Q0 तो परीक्षण आवेश हम लेते हैं ना जी, तो ये परीक्षण आवेश बहुत छोटा था, 1 कूलाम नहीं था, छोटा था, तो परीक्षण आवेश लिए ना, तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य हम निकाल लिए। अब ये 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य डेल्टा V के बराबर होता है, यानी विभवांतर के बराबर होता है। और ये डेल्टा V किसके बराबर होता है, तो पॉइंट P का विभव माइनस पहले बिंदु का विभव माइनस दूसरे बिंदु का विभव। तो यहाँ पे डेल्टा V क्या होगा, VA माइनस VP, सॉरी VP माइनस VA भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, VA माइनस VP, ठीक। अभी VA माइनस VP अगर आया तो हमको A बिंदु का विभव मालूम चलेगा। कैसे मालूम चलेगा, देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, डेल्टा V को हटा करके ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VP। डेल्टा V का मतलब यही तो है, डेल्टा V के जवाब पे ये लिख दिए, W एक्सटर्नल और बटा में Q0, ठीक। अब क्या देखिए, Vp का मान कितना है, 0 है बाबू, Vp का मान 0, इसलिए W एक्सटर्नल और बटा में Q0। तो VA, ये VA क्या है, तो VA बिंदु A का विभव है, VA बिंदु A का विभव है। Vp उड़ गया, Vp उड़ा तो W एक्सटर्नल कितना आ गया, W एक्सटर्नल बाई Q कितना आ गया, VA आ गया, यानी कि इस बिंदु का विभव आ गया। वैसे इस बिंदु पे विभव निकालना होता है, कहीं से Q0 आवेश को बस विद्युत क्षेत्र के बाहर से उठाइए, ला दीजिए, जितना काम करना पड़ेगा वही क्या होगा, वही होगा हमारा विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या निकल के आई कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, है परीक्षण आवेश छोटा है लेकिन हम निकाले कैसे हैं, 1 कूलाम के लिए निकाले हैं, परीक्षण आवेश 1 कूलाम के लिए है, छोटा सा हम टेस्ट चार्ज किस लिए लिए हैं, प्रयोग के लिए, लेकिन हम जो फार्मूला लगाए हैं किसके लिए लगाए, 1 कूलाम के लिए। तो देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य। देखिए बाह्य कार्य जो हम काम कर रहे हैं, तो किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। चलिए अब इसको परिभाषा को लिख लेते हैं, कोई नहीं, बस इतना ही हमको लिखना है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जो आज फार्मूला हम बताए, 2 फार्मूला बताए हैं, VA माइनस VB और VA का विभव बताए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूरत पड़ेगा। विद्युत विभव हम ज्ञात करते हैं, विद्युत विभव का परिभाषा लिखते हैं, विद्युत विभव। इसमें भी सब सेम कंडीशन है, आवेश को धीरे धीरे लाना है, टेस्ट चार्ज छोटकू सा होना चाहिए, जो हम कार्य कर रहे हैं विद्युत बल के विरुद्ध कर रहे हैं, ठीक। तो सब इसमें भी वही सेम कहानी है। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से बबुआ, अनंत से कहाँ से लाएंगे, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ पे लाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ लिया एक बाबू, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, कोनो बिंदु पे लाना है, किसी बिंदु पर लाने में
किया गया कार्य लाने में किया गया बाह्य कार्य। कौन सा कार्य बाबू? बाह्य कार्य। तो बाह्य कार्य क्या कहलाता है? बाह्य कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और इसे भी हम किससे दिखाते हैं? इसे भी से दर्शाते हैं बस। ठीक, इसे भी से दर्शाते हैं। अब भी से क्यों दर्शाते हैं? कैसे कि भी विभवांतर से ही आया है, एक तरह का विभवांतर ही तो हम निकाले हैं। देखिए VA माइनस VP निकाले हैं बराबर डेल्टा भी तो हुआ। तो डेल्टा भी हम निकाले हैं, कैसे निकाले हैं? तो VA और माइनस 0 कर दिए हैं बराबर डेल्टा भी। और ये डेल्टा भी कितना आ गया? डेल्टा भी बराबर VA। तो ये तो विभवांतर है ना है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं? VA जो है एक विभवांतर ही, तो इसलिए इसको भी V से दिखाते हैं। एगो 0 हो गया तो विभव निकल के आ गया है, लेकिन ये देखा जाए तो एक्चुअल में विभवांतर है। अब देखिए विभवांतर भी हम विभव को V से दिखाते हैं। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? तो हम V बराबर क्या लिखे थे? VA बराबर W एक्सटर्नल और बटा में Q0। इसका भी मात्रक वही होगा। मात्रक कैसे निकालेंगे बाबू? देखिए मात्रक, कार्य का मात्रक जूल और बटा में कूलाम। जूल प्रति कूलाम क्या हो गया? इसको वोल्ट बोल दिए, वोल्ट, साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट इसका मात्रक। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर की जितने भी हमने बताए हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। विद्युत विभव, यहाँ पे धारिता भी समझाया, तो धारिता तो समझ में आया ही होगा। इस टाइम शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो भी सब फील कर रहे होंगे लोग, तो देखिएगा। तो आशा है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।